नमस्ते हिंदुस्तान, जहाँ झूठ फूकते हैं वहाँ हम सच ढूंढते हैं। स्वागत है आपका पोल खोली सत्य में। सोचिए दोस्तों, एक स्टूडेंट जो रात को 2 बजे तक पढ़ रहा है, लाइब्रेरी में अकेला बैठा है, उसके सपने एक एग्जाम के सहारे है। माँ घर के खर्चे से पैसा बचा रही है ताकि उसके फॉर्म भर सके। पिता अपने पसीने से उसका कोचिंग चला रहा है, लेकिन एक रात एक पेपर लीक होता है और उसके सारे सपने एक माफिया के हाथ बिक जाते हैं। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक छोटी सी गलती है? नहीं, ये है भारत का सबसे बड़ा एग्जाम। ये सिर्फ पेपर लीक नहीं है, ये ईमानदारी का मर्डर, मेहनत की चोरी है और युद्ध के भविष्य का खून है। आज मैं आपको बताऊंगा ये एग्जाम स्कैम होता कैसे, इसके पीछे कौन होता है, कैसे एक पूरा माफिया स्टूडेंट की जिंदगी से खेलता है, और सबसे बड़ा सवाल है इसका इलाज क्या है। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहाँ एग्जाम सिर्फ एक पेपर नहीं होते बल्कि एक भविष्य का फैसला होता है। यह एक पर्व और त्योहार जैसा होता है। यहाँ हर स्टूडेंट के लिए एग्जाम का मतलब है इज्जत, नौकरी, परिवार की उम्मीद और जीवन की राह। एक कुर्सी के लिए हजारों स्टूडेंट्स लड़ते हैं। सोचिए, एक बीपीएससी या एसएससी या रेलवे एग्जाम में एक पोस्ट के लिए 10 लाख एप्लीकेशन आती है। ये युग की डेस्परेट हालत को दिखाता है। और जब उस एग्जाम का पेपर लीक होता है तो बस एक दिन में लाखों सपनों का सत्यानाश हो जाता है। बिहार, यूपी, एमपी, झारखंड, राजस्थान, आप किसी भी स्टेट का नाम ले लीजिए, एग्जाम स्कैम की कहानी आपको मिल जाएगी। हर साल न्यूज में आता है पेपर लीक, एग्जाम कैंसिल, स्टूडेंट प्रोटेस्ट, लेकिन कुछ बदलता है नहीं, क्योंकि सिस्टम खुद इस माफिया का हिस्सा बन चुका है। अब समझिए ये एग्जाम स्कैम होता कैसे है। ये कोई एक दो लोग का काम नहीं है, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है। प्रिंटिंग प्रेस लीक, जब एग्जाम पेपर छपते हैं वहीं से शुरू होता है खेल। कुछ कर्मचारी पैसे लेकर पेपर्स की कॉपी निकाल देते हैं। ऑफिशियल्स की मिलीभगत, एग्जाम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले ऑफिसर खुद पेपर्स लीक कर देते हैं। सिस्टम के अंदर बैठे गद्दार इस स्कैम का सबसे बड़ा हिस्सा है। कोचिंग माफिया, कोचिंग सेंटर इसमें बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये माफिया से पेपर लेकर अपने वीआईपी स्टूडेंट्स को देते हैं, जिससे उनका नाम कोचिंग के रूप में छा जाए। आजकल के डिजिटल जमाने में पेपर लीक होने के कुछ घंटे पहले ही 50,000 से 1 लाख में व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स पर दिखता है। अब आता है बात मिडल में, यानी दलाल। गांव और शहरों में कुछ दलाल होते हैं जो स्टूडेंट से पैसे लेकर पेपर सप्लाई करते हैं। ये लोग एक नेटवर्क बनाते हैं जिसमें टीचर, पुलिस, पॉलिटिशियन सब शामिल होते हैं। और फिर क्या होता है, एग्जाम हॉल में आप ईमानदारी से बैठकर लिख रहे होते हो और आपके सामने बैठा लड़का पहले से पेपर पढ़ कर आया होता है। आप सोचिए उस वक्त स्टूडेंट के दिल पर क्या बीतती होगी। ये सब कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। मैं आपको कुछ रियल एग्जाम्पल दिखाता हूँ जो एग्जाम स्कैम में स्टूडेंट की जिंदगी को हिला कर रख दिया। बिहार बोर्ड 2017, बीपीएससी 2022, एसएससी स्कैम, नीट 2024, रेलवे एग्जाम्स। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की, जहां एग्जाम स्कैम एक नॉर्मल बात बन चुका है। 2017 में बिहार बोर्ड के क्लास 12 की फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर एग्जाम होने से पहले ही वायरल हो गए थे। व्हाट्सएप पर पूरा क्वेश्चन पेपर घूम रहा था। रिजल्ट का क्या, ईमानदारी से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का मन टूटा, एग्जाम की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई और बिहार का नाम फिर से बदनाम हुआ। मीडिया ने तमाशा बनाया, लेकिन असली दर्द स्टूडेंट्स को हुआ जिन्होंने रात दिन पढ़ाई की थी। उनका पेपर एक माफिया ने 50,000 रुपये में बेच दिया। अब पढ़ो क्या था, लाखों स्टूडेंट्स प्रभावित हुए, बोर्ड की साख पर सवाल उठे। इसका परिणाम क्या हुआ होगा? आपको लगता होगा कोई ठोस कार्रवाई हुई होगी, लेकिन नहीं, कोई ठोस कार्रवाई नहीं। माफिया बेरुख घूम रहे हैं। दोस्तों, बिहार के ही बीपीएससी का 67वां एग्जाम याद होगा आपको। लाखों स्टूडेंट्स ने तैयारी की थी। एग्जाम के दिन सुबह ही न्यूज आई, पेपर लीक हो गया। आप सोचिए, बिहार जैसे गरीब राज्य में एक स्टूडेंट के परिवार कैसे फॉर्म भरने के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। कोई अपना खेत बेचता है, कोई कर्जा लेता है
और फिर पेपर लीक की वजह से पूरा एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। जो स्टूडेंट दिन रात पढ़कर एग्ज़ाम देने आया था उसे एक ही दिन में रिजल्ट मिल गया, तुम्हारी मेहनत बेकार हो गई। और जो माफिया था वो पैसे गिन रहा था। अब चलते हैं दिल्ली की तरफ। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जहां पर करोड़ों स्टूडेंट्स नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। 2017-18 में एक बड़ा स्कैम हुआ। स्टूडेंट्स ने खुद एक्सपोज किया। ऑनलाइन एग्जाम के आंसर्स पहले से सेट किए जा रहे थे, मतलब स्टूडेंट सिर्फ कंप्यूटर पर बैठकर माउस चलाए और स्क्रीन पर करेक्ट आंसर अपने आप आ जाए। ये सिर्फ पेपर लीक नहीं था, ये टेक्नोलॉजी का मिसयूज था। जब यूथ ने प्रोटेस्ट किया, दिल्ली के रोड्स भर गए, लेकिन सिस्टम ने स्टूडेंट को एंटी नेशनल बोलकर उनकी आवाज़ दबा दी। सोचिए, जहां एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए वहीं सबसे ज़्यादा करप्ट निकला। मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम नीट। हर स्टूडेंट का सपना होता है डॉक्टर बनकर माँ बाप का नाम रोशन करना, लेकिन 2024 में खुद सुप्रीम कोर्ट तक ये बात गई कि पेपर लीक हुआ था। रिपोर्ट्स के हिसाब से करोड़ों रुपये में पेपर्स बिक रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स ने लाखों दिए और एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले ही उनके पास पेपर था। ये दर्द सिर्फ का नहीं बल्कि उन लाखों स्टूडेंट्स का है जो नीट के हर अटेम्प्ट में सिस्टम की वजह से पिस जाते हैं। रेलवे एग्जाम्स गरीब का सबसे बड़ा सहारा। हर साल करोड़ों फॉर्म्स भरे जाते हैं। एक कुर्सी के लिए 1 लाख स्टूडेंट्स तक अप्लाई करते हैं। लेकिन आपको याद होगा 2019-20 में जब पेपर लीक और इरेगुलरिटीज के बाद बिहार, यूपी और एमपी में स्टूडेंट्स रोड पर उतर आए। पटना में तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज तक कर दिया। सोचिए, स्टूडेंट्स पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सिस्टम उन्हें ही डंडा मार रहा है। क्या ये न्याय है? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बिहार के एक लड़का राकेश, उसके पिता मजदूर थे, माँ घर संभालती थी। घर की हालत ऐसी कि कभी कभी चूल्हा भी नहीं जलता था, लेकिन राकेश के सपने बड़े थे। उसने बीपीएससी का फॉर्म भरा। माँ ने अपने गहने गिरवी रखे, पिता ने मजदूरी का एक्स्ट्रा शिफ्ट किया ताकि उसका एग्ज़ाम फी भर सके। राकेश ने लाइब्रेरी में दिन रात बिताए। एग्ज़ाम के दिन उसने अपना पूरा दिल लगा दिया, लेकिन कुछ दिन बाद न्यूज आई, पेपर लीक, एग्ज़ाम कैंसिल। यहाँ पढ़ाई नहीं, पैसा जीतता है। दोस्तों, एग्ज़ाम स्कैम सिर्फ एक पेपर लीक नहीं होता, ये एक स्टूडेंट के दिल और दिमाग का टूटना होता है। रिपोर्ट के हिसाब से हर साल पेपर लीक के बाद कई स्टूडेंट डिप्रेशन में चले जाते हैं। स्टूडेंट सुसाइड तक कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत कभी रंग नहीं लाएगी। सोचिए, एक सोसाइटी जो यूथ को अपना फ्यूचर बनाने के लिए पढ़ने को कहती है, वही यूथ सिस्टम की वजह से अपना जान दे रहा है। ये सबसे बड़ा नेशनल लॉस है। तो दोस्तों, ये था कुछ रियल एग्जाम्पल और कहानियाँ, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, पीछे कौन है? ये माफिया कैसे इतना स्ट्रॉन्ग है कि हर साल पेपर लीक कर देता है, और इसमें पॉलिटिशियंस का क्या रोल है? चलिए अब चलते हैं पोल खोल के अगले हिस्से की तरफ, राजनीति और माफिया की मिलीभगत।